चीन ने एक बार फिर अरुणाचल के 30 जगहों के नाम बदलकर भारत को उकसाने की कोशिश की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को ऐसा जवाब दिया जिससे दूसरों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले ड्रैगन की किरकिरी हो गई। अरुणाचल के जगहों के नाम बदलने की नई लिस्ट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा घर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बताएं तो चीन अरुणाचल प्रदेश के करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है। दरअसल चीन अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा मानता है। आपको बताएं तो चीन ने 1951 में तिब्बत पर जबरन अवैध कब्जा कर लिया था। चीन का अपने विस्तारवादी नीति की वजह से लगभग अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। अरुणाचल को लेकर साल 2009 में भारत और चीन के बीच विवाद तेज हो गया था, जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए स्टेपल वीजा जारी करना शुरू किया था। आमतौर पर सामान्य वीजा में पासपोर्ट पर उस देश के मुहर लगाए जाते हैं जिस देश में हमें जाना होता है, लेकिन स्टेपल वीजा में वीजा की जगह पर एक छोटी सी स्लिप पर मुहर लगा दिया जाता है और बाद में उस देश से वापस लौटते समय उस स्लिप को निकाल लिया जाता है। पासपोर्ट और वीजा के बजाय एक स्लिप पर मुहर लगाने का मकसद ये होता है कि चीन की सरकार अरुणाचल के मामले में भारत के कानून और नक्शे का आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं करती है। चीन अरुणाचल के साथ कश्मीर के लोगों के लिए भी स्टेपल वीजा जारी करता है। आपको बताएं तो पिछले साल वीजा को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव भी काफी बढ़ गया था। दरअसल सितंबर 2019 में चीन के होंगझोउ में एशियन गेम्स हुए थे। इसमें भारतीय विशु टीम की 3 महिला खिलाड़ियों को चीन ने वीजा देने से इनकार कर दिया। ये तीनों ही खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी। इस कारण से ये तीनों एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाई थी। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इससे पहले जुलाई में भी चीन ने इन तीनों खिलाड़ियों को वीजा देने से मना कर दिया था। बाद में भारत की आपत्ति के बाद चीन ने इन्हें स्टेपल वीजा जारी किया। हालांकि भारत ने इस पर भी आपत्ति जताई और फिर पूरी टीम ही चीन नहीं गई। चीन ये सब कुछ इसलिए करता है ताकि दुनिया को बता सके कि उसकी सीमा से सटे इलाके विवादित हैं और अरुणाचल प्रदेश पर उसका दावा मजबूत हो सके। रही बात वीजा न देने की, तो उसके पीछे भी चीन का अपना एक मकसद है। दरअसल चीन अरुणाचल के लोगों को भारत का नागरिक नहीं मानता है। उसका कहना है कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है, इसलिए वहां के लोगों को चीन आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। पिछले महीने 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। उन्होंने वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल भी शामिल थी। सेला सुरंग की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि इस टनल के पूरा बन जाने के बाद तवांग के जरिए चीनी सीमा तक पहुंचने की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसके अलावा असम के तेजपुर और अरुणाचल के तवांग में सेना के जो 4 कोर हेडक्वार्टर्स हैं उसके बीच की दूरी भी करीब 1 घंटे कम हो जाएगी। ऐसे में भारत के द्वारा अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से चीन चिढ़ा हुआ है। चीन ने पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे का भी इसी वजह से विरोध किया था।